हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके बीच में डिस्कस करने आया हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस। देखिए, वैकेंसी निकल चुकी है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भर पाया है वो भी भर लीजिए, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है, 10 जुलाई कर दी गई है। इसलिए जिसने नहीं भर पाया है वो अपना फॉर्म क्लियर कर ले। अब देखिए, मेन चीज़ आता है कि हमने मैथमेटिक्स से भर दिया है, हमारा सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बुक ले आए, बुक से कर रहे हैं, सही ना। कुछ लोग अपनी कोचिंग में कर रहे हैं। लेकिन क्या है, देखिए कोचिंग में क्या है, कोचिंग वाले तो क्या है, सिलेबस वगैरह बता भी देते हैं, बुक में है, बुक में भी सिलेबस बता देते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सही है ना। आप देखिए बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं बता सकता हूँ, न किसी को पेड क्लासेस दे सकता हूँ। बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए, आप 100% आप इसको क्लियर कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस पे नज़र डालते हैं इसके पे। देखिए, ये हमारा यूपी टीजीटी मैथ्स 2022 का सिलेबस है, जिसमें देखिए पहले नंबर पे हमारा वाणिज्य और गणित है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा सांख्यिकी है। तीसरे नंबर पे हमारा बीजगणित है। चौथे नंबर पे हमारा सारणिक है। पांचवें नंबर पे हमारा समुच्चय सिद्धांत। छठवें नंबर पे है हमारा वास्तविक विश्लेषण। सातवें नंबर पे है हमारा त्रिकोणमिति। आठवें पे है सम्मिश्र संख्याएं। नौवें पर है हमारा ज्यामिति। 10वें पर है निर्देशांक ज्यामिति। 11 पे है कलन और अवकलन। 12 पे है सदिश विश्लेषण और 13 पे है स्थिति विज्ञान और 14 पर है गति विज्ञान। अब देखिए 14 तक हैं, ये 14 टॉपिक हैं हमारे। अब मेन बात हो जाती है कि हमें इसको पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं देखिए आपको बताता हूं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा वाणिज्य और गणित। इसमें हमारा बिल्कुल मैथमेटिक्स का बेस आता है, बिल्कुल बेसिक टाइप का, ठीक ना। जैसे काम समय, चाल समय के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन इसमें बैंकिंग वगैरह के मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें कराधान के मिल जाएंगे, ठीक ना। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो ये देखिए सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक में 6, 7, 8, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की बुक में से आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको 6, 7 और 8 ये क्लास करनी है आपको एनसीईआरटी की बुक से। इसमें आप काम समय, चाल समय वाले क्वेश्चन कीजिए, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन कीजिए, कराधान से रिलेटेड कीजिए, थोड़े से प्रतिशत से कीजिए, सही ना। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस से कीजिए, तो ये चीज हमारी क्या है, क्लियर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आते हैं हम सांख्यिकी पर। देखिए सांख्यिकी में क्या है, जैसे हमारा बारंबारता है, बहुलक है, सही ना, समांतर माध्य है, ये सारी चीजें। तो ये टॉपिक आप कीजिए, सबसे बेस्ट है कि 10th और 11th की बुक से, एनसीईआरटी की 10th और 11th की बुक से आप कीजिए, आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं हम, बीजगणित। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको गुणनखंड देखने को मिलेंगे, करड़ी देखने को मिलेगी, घातांक देखने को मिलेंगे, द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा, और हमारी जितनी भी सर्व समीकरण होती हैं, फॉर्मूले होते हैं हमारे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, क्यूब वाले, सही ना। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, आपको देख लीजिए 6, 7, 8, 9 और 10,
इन कक्षाओं के हमें क्या है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेनी है और ये टॉपिक देख लेने हैं केवल जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक ना। जिसमें से मैं आपको बता दूं, जो भी हमारा गुणनखंड का पार्ट है वो हमें 6, 7, 8 से बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक ना। भाग विधि है, जो सारी चीजें वो हमें कक्षा 9 से अच्छा मिल जाएगा, और जो द्विघात समीकरण है वो हमें कक्षा 10 से अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पे, सारणिक पे। देखिए सारणिक में तो कक्षा 12 सबसे बेस्ट, ठीक है। आप कक्षा 12 से कीजिए सारणिक को कंप्लीट, पूरा सारणिक उसी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सारणिक में क्या है, यहाँ भले सारणिक लिखा है लेकिन इसमें क्या है, आव्यूह वाले क्वेश्चन भी वो रख देते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या है, यहाँ पर सारणिक और आव्यूह दोनों ही देखने हैं, लेकिन कक्षा 12 की एनसीईआरटी से, यदि आपने कक्षा 12 की एनसीईआरटी से सारणिक और आव्यूह दोनों देख लिए तो ये वाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम समुच्चय सिद्धांत और वास्तविक विश्लेषण। देखिए ये दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। समुच्चय सिद्धांत में क्या है, हमारे सेट्स वगैरह दिए होते हैं, ठीक ना। समुच्चय है, उप समुच्चय है, वही चीज इसमें दी है वास्तविक विश्लेषण में, ठीक है। इसमें संबंध फलन वगैरह भी जोड़ दिए गए हैं, युगों की सीमा वगैरह भी जोड़ दी गई है। इसलिए ये जो दोनों टॉपिक हैं आप 11 और 12 की बुक से, एनसीईआरटी से आप कीजिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। आप इसे 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासों से उठा लीजिए, ठीक। इसमें आपको करना क्या है त्रिकोणमिति में, देखिए त्रिकोणमिति में कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या है, इनकी सारणी याद कर लीजिए, चतुर्थांश देख लीजिए, सारे इनके फॉर्मूले देख लीजिए साइन कॉस टेस्ट में, ठीक है। साइन कॉस टेन के जो भी फॉर्मूले हैं सभी आप उनको क्लियर कर लीजिए, और इसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, या तो हमारे डिग्री से बनेंगे या रेडियन से बनेंगे या फॉर्मूले बेस होंगे। इसमें हमें कुछ अलग से ऐड नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ये हम 9, 10, 11, 12 की बुक है मैथमेटिक्स की, एनसीईआरटी की, उससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाइए सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं आपको केवल 11th क्लास में ही मिलती है, एक चैप्टर में दी है, सिंपल सी हैं, बिल्कुल आप उसी को कर लीजिए, उसी से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि सम्मिश्र संख्या में हमें करना क्या है। देखिए ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इसमें हम क्या है, वृत्त वगैरह है, कोण वगैरह है, चाप है, त्रिज्या है, जीवा है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या आ जाते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति में आ जाता है जैसे हमारा परवलय है, अतिपरवलय है, रेखा है, समीकरण है, कोण है उनके, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये आप देखिए 9th, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लासों की बुक से आप इनके चैप्टर उठा लीजिए और उनको कीजिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं कलन और अवकलन। देखिए ये आपको टोटल 12वीं क्लास की बुक से लेना है, टोटल 12वीं क्लास की बुक से आपका पूरा कलन और अवकलन पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चन लेने हैं, लेकिन देखिए क्या है, हमारे सिंपल हैं, हमारे कलन अवकलन के वो तो हैं ही, प्लस इसमें क्या होते हैं, जैसे परवलय वाले हैं क्वेश्चन, अति परवलय वाले क्वेश्चन हैं, सही ना, युगांतर अनुपात वाले क्वेश्चन हैं, सही ना। इसके बाद इसमें लिमिट वाले भी क्वेश्चन हैं,
दूसरी बात, शंकु, गोले, त्रिज्या, इन पर भी क्वेश्चन है, तो हमें वो सारे ही क्वेश्चन लेने हैं, ठीक ना। इंटर क्लास किया, जो 5वां और 6वां चैप्टर है आप उसको ले लीजिए, सही ना। उसके बाद जो 7वां चैप्टर है, 8वां है, 9वां है, ये ले लीजिए। बस इन्हीं चैप्टरों से आपका कलन और अवकलन पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए, ये 3 चैप्टर एक तरीके से हमारे क्या है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। किससे है? भौतिक विज्ञान से। अति विज्ञान है, गति विज्ञान आप 9 और 10 से देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपल सी ही चीजें दी हुई है। चाल है, दूरी है, समय है, ठीक ना, एमकेएस पद्धति में मात्रक है, विमाएं हैं, सदिश अदिश हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। और ये स्थिति विज्ञान है, ये हम क्या है 11 और 12 की क्लास से ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सदिश विश्लेषण, देखिए सदिश विश्लेषण बेस्ट टॉपिक दिया है 11वीं क्लास में, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी विमाओं के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें, सही ना। प्लस इसमें जो मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन है वो आपको 12वीं क्लास में मिल जाएंगे, सही ना, 12वीं क्लास में मिल जाएंगे। 12वीं क्लास में आपको देखिए कार्तीतल वगैरह हैं, रेखा के समीकरण वगैरह हैं, ये सारे आपको इसी में मिल जाएंगे, सही ना। तो ये आपका सिलेबस है। देखिए लिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा, आप इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको ढंग से। लेकिन जितना मैंने ये बताया है आपको वहां से लगभग 80% आपको पेपर यहीं से मिलेगा आपको। सब लोग बताते हैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैंने जो ये चीज बताई है आप उसको देखिए, आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। 100+ नंबर आएंगे इसमें से, ये समझ लीजिए आपके। क्योंकि भाई ये चीज है, देखिए मेन चीज ये होती है, सिंपल भी होती है, जल्दी हो सकती है, आराम से हो सकती है, कोई ज्यादा चीज नहीं है। बहुपद है, करड़ी है, गुणनखंड है, द्विघात समीकरण, इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है। यदि आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सही ना। कलन है, अवकलन है, ये भी सिंपल ही टॉपिक होते हैं, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मतलब समझ लो कि 15-20 मिनट उसमें लग जाए, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रिक के पीछे भागते हैं कि ट्रिक से ये क्वेश्चन कर लो, ट्रिक से ये क्वेश्चन कर लो। मैं कहता हूं ट्रिक से बढ़िया है कि आप इसको पहले पूरा डिटेल पढ़ो। यदि आपने पूरा डिटेल से पढ़ लिया तो ट्रिक की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम ट्रिक लगाते हैं, समझते हैं कि हमें यहां से ये करना है, वहां से ये करना है। यदि आपने इसको 10 बार ढंग से पढ़ लिया है तो आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आप उसको बिल्कुल एकदम क्लियर कर दोगे। भाई हमें जो चीज हमें आती है वही हमारे लिए ट्रिक है ना भाई, जो चीज आएगी वही हमारे लिए ट्रिक है, जो चीज नहीं आएगी वो तो हम चाहे कुछ भी करते रहें, कैसे भी करते रहें। तो इसलिए आप सबसे बेस्ट है कि आप अपनी ही बुक से पढ़ना चालू कीजिए। 6, 7, 8 की लेके आइए, ठीक ना, 9, 10 की लेके आइए, उसमें जो जो ये हमने टॉपिक बताए हैं बस उन्हीं को छांटिए, उन्हीं को कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आपका एग्जाम आ जाता है तो एग्जाम से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, ठीक ना, आप केवल क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। किसी भी पब्लिकेशन का ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग बोलते हैं इसका लाओ, उसका लाओ, अरे कोई फर्क नहीं है उससे, क्वेश्चन सारे सेम होते हैं सब में। बस ये देख लीजिए कि किसी में क्वेश्चन ज्यादा गलत ना हो, ठीक ना। आप जब किसी भी सेट को लगाओगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादा गलत आंसर तो नहीं दिए हैं। 15 दिन पहले से आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए बस, उससे पहले आप इन सभी को क्लियर कीजिए और 15 दिन पहले से आप प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाइए कि एक ही सेट को कम से कम 3-3, 4 बार लगाइए आप, बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। दिमाग में घुस जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में नहीं घुसेगा कुछ क्लियर नहीं होगा, सही ना। तो ये
जो मैंने आपको बताया है आप इस पर फॉलो कीजिए। 100+ आपका पक्का है, बिल्कुल गारंटी से 110% बोल रहा हूं कि आपका 100 से ऊपर ही आएगा। सही है, तो देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है, आप कीजिए। ठीक है, मेरा न्यूज़ चैनल है। सभी लोग ये सोचेंगे भाई न्यूज़ चैनल है, इसने क्या बताया होगा क्या नहीं बताया होगा। एक बार आप इसको फॉलो करके देखिए, क्योंकि सभी लोग क्या है भाई, ये हमारे क्या है भेड़ चाल है कि यहाँ पर अरे वो कोचिंग अच्छा पढ़ा रही है, चलो सब वहाँ पे भाग चलो। वो वाली कोचिंग अच्छा पढ़ा रही है, वहाँ पे भाग चलो। कोचिंग में क्या है, केवल उनका काम होता है डायरेक्शन देना, पढ़ना आपको ही है। यदि आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो किसी भी कोचिंग संस्थान की हिम्मत नहीं है कि आपको पास करा दे। सही है ना, तो आप एक बार मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए, मैं भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सही है ना, आपको सभी टॉपिक पे धीमे धीमे वीडियो बना के दूंगा, आप उनको देखिए, खुद भी ट्राई कीजिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।